सब्सक्राइब करें ओनली रज़वी चैनल को और दबाएं बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं जो है फ्लेक्स बैनर महफिल फ्लेक्स बैनर बनाने का तरीका मैं बताऊँगा इमेज के साथ। मेरे के सब्सक्राइबर्स ने, मेरे भाई ने बहुत पहले कमेंट किया था और मुझसे कहा था कि भाई जो पोस्टर आप बनाए हैं उसको फ़ोटो के साथ बनाएं। तो उसी के तरीके से मैं बनाने की कोशिश करूंगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ये बैनर बना हुआ है उसी को हम बनाने की कोशिश करेंगे पिक्स आर्ट की मदद से। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले मैं गुजारिश करता हूं अपने नए आने वाले मेहमान से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली ट्यूटोरियल वीडियो आप तक मिलती रहे। तो वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने पिक्स आर्ट में। पिक्स आर्ट में आने के बाद सबसे पहले प्लस के निशान पे ओके करना है और जो है आपको एक बैकग्राउंड इमेज ले लेना है जिसमें लगाना है, ठीक है। तो उसका लिंक मैंने जो है उसका सारी चीज़ों का जो है महफिल फ्लेक्स बैनर के लिए मैंने काफ़ी इमेज जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं जो आपकी बहुत ही काम आने वाली हैं। तो मैंने वो दे दिया है, आप उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं यहाँ से बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो आप देखें मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया है। बैकग्राउंड लेने के बाद जो है सबसे पहले आपको जो यहाँ पे टूल पे ओके करना है। यहाँ पे टूल पे आप ओके करेंगे। टूल पे ओके करने के बाद जो यहाँ पे आप क्रॉप पे आएँ तो देखिए कि क्रॉप वाला सिस्टम जो है अच्छे तरीके से सही है। तो इसको हमें क्रॉप नहीं करना है, बस टूल पे ओके करके जो इसकी साइज़ जो है हमें बढ़ा लेनी है, ठीक है। तो इसको साइज़ जो है यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं। तो इसको हम कर देते हैं 20-50 पे और उसके बाद डन कर देते हैं। फिर यहाँ से ओके कर देते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद में इतना होने के बाद जो है फिर हम यहाँ ऐड फोटो पे ओके करके दूसरी वाली फ़ोटो को ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं ले आता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये दूसरी वाली फ़ोटो जो है मैं ले आया हूँ। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉप पे ओके करेंगे और इसको यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से डन करेंगे। डन करने के बाद इसको जूम करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमें ऊपर जो है इसको लगाना है। तो इस तरह मैं लगा देता हूँ। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो इरेज वाला ऑप्शन है इस पे ओके करना है और यहाँ पे इरेज पे ओके करना है, ठीक है। इरेज पे ओके करने के बाद इसका हार्डनेस कम कर देना है, साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देनी है और इसको इसे यहाँ से नीचे से इरेज कर देना अच्छे से थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं इरेज कर रहा हूँ। तो इस तरह आपको जो है इरेज कर देनी है थोड़ी सी, ये इस तरह से इरेज कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ से इरेज कर दिया हूँ। उसके बाद में जो है यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद जो है यहाँ से फिर एक मरतबा जो है यहाँ पे डन कर देना। तो यहाँ पे मैं डन कर दिया हूँ। उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पे तमाम जो अपनी PNG जो है इमेज को यहाँ पे ला के लगाना है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ऐड फोटो पे ओके करके मैं ले आता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ले आया हूँ महफिले, यहाँ पे महफिले नात लिखा हुआ है। तो इसका जो है यहाँ से थोड़ा सा इसको क्रॉप करते हैं, इसको भी थोड़ा सा क्रॉप करेंगे और इसको यहाँ पे डन करेंगे। डन करने के बाद इसको जो है यहाँ पे हम ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में इसको ला के जो है हमें लगा देना है। तो यहाँ पे ला के मैं जो है इसको लगा दिया हूँ। उसके बाद में फिर हमें एड इमेज पे ओके करना है और यहाँ पे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह जो लिखा रहता है उसको हमें ला के यहाँ पे लगाना है। तो मैं उसको ले आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ये ले आया हूँ। लाने के बाद जो यहाँ पे हमें इसको लगाना है, यहाँ पे लगाएंगे हम। तो इसको जो है इसको यहाँ पे हम बीच में रख देते हैं जो लिखा हुआ महफिल फ्लेक्स और महफिल नात, इसको यहाँ पे बीच में रखते हैं और ये वाला जो है इसको हम इस तरह इधर लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम इसको और इसका जो कलर है वो तो सही कलर जो है यहाँ पे इसका जो है उसको हम थोड़ा चेंज करेंगे ताकि ज़ाहिर हो जाए। तो यहाँ पे ओके करने के बाद HUE इस पे हम ओके करेंगे और इसका कलर जो है हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड में जब अच्छी तरीके से दिखने लगे तो वही हम कलर कर देंगे। उसके बाद यहाँ डन करेंगे। डन करने के बाद यहाँ पे आएंगे हम शेडो पे और शेडो जो है इसका इनेबल कर देंगे, इसको फुल कर देंगे, इसको भी फुल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पोजीशन पे आएंगे तो यहाँ पे इसको बीच में कर देंगे, ये इस तरह होगा, ठीक है। एडजस्ट पे आएंगे। उसके बाद में जो है ये सही है। उसके बाद कलर पे आएंगे, इसका जो है वाइट कर देंगे। उतना होने के बाद जो यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं। तो ये डन हो गया। उसके बाद में हम फिर एड इमेज पे ओके करेंगे और यहाँ पे गुंबद खजरा, काबा शरीफ और ये जो है लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, उसके बाद लगाता हूँ। तो आप देखिए मैं ले आया हूँ। लाने के बाद जो है इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद हमें यहाँ पे लगाना है। उसके बाद में इरेज पे ओके करेंगे और इसके बाद फिर इरेज पे ओके करने के बाद जो है इसका हार्डनेस एकदम 0 कर देंगे और उसके बाद में यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है, ताकि ये बैकग्राउंड में जो है ये छिप जाए, जाहिर ना हो। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। तो ये इस तरह हो गया। उसके बाद में इसको हम छोड़ देंगे।
उसके बाद फिर हम एड फोटो पे ओके करेंगे और फिर जो है 2 इमेज हम और ले आएंगे। उन सारी चीज़ों का, इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उन सारी चीज़ों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप घबराएं नहीं, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके तमाम चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी। तो देखिए 2 इमेज में लेकर आया हूँ। 2 इमेज, एक गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मज़ार शरीफ है और एक सरकार आला हज़रत का है। तो ये दोनों भी यहाँ पे हम रखेंगे। रखने के बाद जो है यहाँ से जो गुंबद आला हज़रत, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप देखें अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो हार्डनेस इसका कम करेंगे, उसके बाद में इरेज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप देखें तो मैं इसको इरेज कर दिया हूँ। उसके बाद में डन करेंगे। डन करने के बाद थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करूँगा और ये जो है दूसरा वाला जो मज़ार शरीफ है उसको भी हम थोड़ा सा इरेज करेंगे नीचे से, ताकि वो बैकग्राउंड में छिप जाए। ठीक है, तो इसको हम भी थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो इतना होने के बाद जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको। ये एकदम ठीक हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ गुंबद आला हज़रत को जो है थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि ये ज़ाहिर हो। तो यहाँ पे इसको हम लगा देंगे। ये हो गया। उसके बाद में जो है यहाँ पे हम इसको डन करेंगे। डन करने के बाद अब जो ये सारा मामला जो है हमारा सेट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है अब जो शोरा की इमेज हैं वो उसको हम लेकर आएंगे। तो उससे पहले जो है हम यहाँ पे एक और PNG ऐड कर देते हैं। तो देखिए PNG है। उसके बाद में इसको हम थोड़ा सा क्रॉप करेंगे इस तरह से। यहाँ पे लिखा हुआ अस्माए ग्रामी मेहमान नात खान। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद जो है यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे। लगाने के बाद जो है अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है इसको डन करेंगे। डन करने के बाद जो है फिर एडिट फोटो पे ओके करेंगे और जो है यहाँ पे फिर हम बेतारीख जो है उसको हम ले आएंगे। ठीक है, तो इसको तारीख जो है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। उसके बाद थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ पे इसको हम लगा देते हैं। इतना लगाने के बाद जो है अब यहाँ पे डेट वगैरह जो भी आपको लिखना होगा वो लिख लीजिएगा। तो ये होने के बाद जो है इसको हम डन करते हैं। डन करने के बाद जो ये सारा हो गया। अब क्या करते हैं, मेहमान शोरा का जो है वो हम फ़ोटो लेके आते हैं। तो उसके लिए हम जो है ये एड फोटो पे ओके करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं ये जो इमेज में लेकर आया हूँ यहाँ पे लगा रहा हूँ। इसमें ये क्या है, ये है कि मतलब मैं एक ही इमेज को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, एक ही इमेज में, ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ। बाकी आपको जितनी भी इमेज यूज़ करनी होगी आप यूज़ कर लीजिएगा, मतलब तरह तरह के जितने भी शोरा होते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो है मैं एक इमेज यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका जो है इरेज पे ओके करके इसका हार्डनेस कम करके थोड़ा सा साइज बढ़ा के इसको मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इरेज कर दिया। उसके बाद डन करेंगे। अब ये हो गया। उसके बाद मैं इसके यहाँ से एक और डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे लगा देता हूँ और उसके बाद में यहाँ फ्लिप बॉर्डर पे ओके कर इस तरह मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे एक डुप्लीकेट करूँगा मैं। डुप्लीकेट करने के बाद थोड़ा छोटा करूँगा मैं। छोटा करने के बाद मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगा। फिर इसको एक और डुप्लीकेट करूँगा और उसके बाद में यहाँ पे ला के जो है यहाँ पे मैं फिर लगाऊंगा। ठीक है, तो इतना होने के बाद जो है यहाँ पे मैं एक लगा दिया हूँ। ये इतना हो गया। अब होने के बाद जो है अब अगर आप और भी इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है और इमेज यूज़ कर सकते हैं। जो मेहमान नातखा जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए और उसके बाद में और आपको स्पेस जो है जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 3 4 5 नातखा का जो है अच्छे आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इतना होने के बाद जो है हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद जो है अब इनका हम जो नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट पे ओके करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये इनका नाम है। उसके बाद यहाँ पे मैं डन करता हूँ। डन करने के बाद जो है यहाँ पे आप जो है आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप फ़ॉन्ट पे ओके करेंगे। फ़ॉन्ट पे ओके करने के बाद यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट है आप ले सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट पे ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए जमील नूरीन नस्ताली के बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं जिनको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बम्बई में जो है ये जो बम्बई जो फ़ॉन्ट है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम देखिए जूम करते हैं। जूम करने के बाद जो यहाँ पे हम लगाते हैं फ़ॉन्ट को, मतलब नाम को यहाँ पे लगा देते हैं इनके ऊपर और इसका कलर जो है हम कर देते हैं यहाँ से लाल। यहाँ पे देखिए लाल कर दिया हूँ। उसके बाद स्ट्रोक जो है हम वाइट कर देंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहाँ पे शेडो पे आएंगे। उसके बाद में ये दोनों को फुल कर देंगे। फुल करने के बाद जो है पोजीशन पे आएंगे तो यहाँ पे बीच में कर देंगे दोनों को और कलर पे जो आने के बाद इसको वाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इतना होने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि ये हो गया।
फिर इसी का जो है हम एक डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद जो है यहाँ पे लेकर आएंगे और इनका जो है नाम लिखेंगे। तो मैंने जो है एक ही इमेज यूज़ की है ताकि मतलब आपको आसानी हो जाए, बार बार मतलब इमेज मुझे लाना ना पड़े, तो आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद में इनका जो भी नाम होगा वो नाम लिख लीजिएगा। थोड़ा सा कलर जो है इसका हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जैसे मैं ये कलर कर देता हूँ। उसके बाद में फिर यहीं पे मैं एक डुप्लीकेट करता हूँ। करने के बाद उसको जूम करने के बाद जो है यहाँ से मैं ले आते हूँ यहाँ पे लगाने के लिए। तो यहाँ से मैं लेके आता हूँ, इसको यहाँ पे नीचे में लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ पे इनके नाम पे यहाँ हम लगा देते हैं। फिर उसके बाद में डुप्लीकेट करेंगे हम। डुप्लीकेट करने के बाद जो है फिर यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। अब देखें, जैसे आपको क्या है ना, आप जो है जितने भी नातखां को, जितने भी लोगों को ऐड करना होगा, आप उतने लोगों को ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद जो है क्या करेंगे कि आप जो है ना जब लोगों को ऐड करने के बाद जो है इमेज लगाने के बाद जो है उसके बाद में फिर आप नाम लिखेंगे। तो एक ही नाम लिखें, उसके बाद में उसका डुप्लीकेट करने के बाद वहाँ से जो है यहाँ पर ऐसे टैप करने के बाद जो है नाम यहाँ से आप चेंज कर दें, ताकि बार बार आपको जो है लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो एक मरतबा फिर सेव कर देंगे, फिर आपको दिक्कत पड़ेगी। तो इस तरह जो है ये कॉपी करते जाइए, उसके बाद में यहाँ पे जो है कलर आप करते जाइए, कलर जो है चेंज करते जाइए, आराम से इसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है। अब इतना होने के बाद जो है, अब इतना सब हो गया, अब हम क्या करते हैं, ऐड फोटो पे ओके करने के बाद जो यहाँ पे हम जगह का नाम जो है वहाँ पे हमें लिखना है। तो इसको हम ले आते हैं। तो ये देखिए बामकाम में लाया हूँ। लाने के बाद जो है इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ पे हम इसको लगा देंगे और बाकी जो है इसके आगे जो है हम मकाम वगैरह जो भी लिखना होगा लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। इतना होने के बाद फिर ऐड फोटो पे ओके करेंगे और जो है यहाँ पे अद्दाई इलल खैर हम ले आएंगे। तो यहाँ पे जो है अद्दाई इलल खैर आप जो है यहाँ पे तारीख लिखने के बाद यहाँ पे नीचे जो है आप अद्दाई इलल खैर लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में जिसका नाम हो आप नाम लिख दीजिए तारीख। जैसे तारीख मैंने यहाँ बीच में कर दिया, तो इसको साइड वगैरह भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे वगैरह भी कर सकते हैं आप, जिस तरह आपको समझ में आए, और जिस तरह आपकी फ़ोटो वगैरह लिखने के बाद जो है आपके जिस तरह यहाँ पे सेट हो पाए वो आप उस तरह करिएगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब उसके बाद में अब जब ये पूरा हो गया होने के बाद जो है यहाँ पे हमें डन करता है। डन करने के बाद जो है इसको स्क्रॉल करेंगे और ड्रॉ पे ओके करेंगे, ड्रॉ पे फिर ड्रॉ पे ओके करेंगे और यहाँ से जो है 3 डॉट पे ओके करके इसको सेव कर लेंगे। तो देखिए हमारी इमेज जो है मुकम्मल सेव हो चुकी है। मैंने जो है आपको एक तरीका एक आइडिया आपको दे दिया है। बाकी आप जब आप बनाएंगे तो फुर्सत से बनाएंगे और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो अच्छा ही बनेगा। तो ये सारा चीज़ है इसका, जो ये इसमें जितने भी PNG वगैरह जितने भी टेक्स्ट वगैरह यूज़ हुए हैं सारी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और बैकग्राउंड जो है महफिल के फ्लेक्स के हवाले से मैंने काफ़ी बैकग्राउंड भी दे दिया है, तो उसको आप भी यूज़ कर सकते हो अपने फ्लेक्स वगैरह में बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ भी हमारा अकाउंट ओनली रज़वी चैनल के नाम से है, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो करें। और अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं हमारे हर नए अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।